सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल से जा लगे, राह बदलने वालों की तो राहों में कट गई, राह बदलने वालों की तो राहों में कट गई। नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक पातशाह के मुखार बिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निष्कर्ष है, थीम है, उसकी 12वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक तुच्छ सा प्रयास करेंगे। गुरु पातशाह ने जपजी साहिब की पावन बाणी में इससे पूर्व 8वीं से 11वीं पौड़ी तक श्रवण के महत्व को दर्शाते हुए कि उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम सुनकर, उसका नाम जपकर कितनी उच्च अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, उसके अनेक उदाहरण देकर हमें समझाया। उसके बाद 12वीं पौड़ी से लेकर 15वीं पौड़ी तक गुरु पातशाह ने मनन वालों की अवस्था का इसमें जिक्र किया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि मनन करने वाले जो सुरत जोड़कर, पहली बात, जब तक हम उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम हृदय करके नहीं स्मरण करेंगे और ध्यान पूर्वक सुरत जोड़कर जब तक उसे श्रवण नहीं करेंगे, तब तक वो अंदर नहीं बस सकेगा। कलयुगी पसारे में अक्सर ये प्रश्न उठता है, जब हमारा पावन बाणी पढ़ने में मन ही नहीं लगता तो रोज रोज बाणी पढ़ने का, उस परमात्मा का नाम जपने का क्या लाभ? बहुत लोगों का ये प्रश्न है। गुरबाणी आशय अनुसार उसका जो जवाब है वो भी बड़ा सुंदर है। गुरबाणी में समझाया गया है, कड़छियां फिरन सुआओ न जानन सुनिया, सेई मुख दिसन नानक रत्ते प्रेम रस। एक रोजमर्रा का, एक किचन का, रसोई का उदाहरण देकर, रसोई में जैसे अपन रोज खाना तैयार करते हैं, कड़छी जो सब्जी या वो कोई भी मीठा पदार्थ कुछ भी बनाते हैं उसमें कड़छी का प्रयोग करते हैं। उस स्वादिष्ट पदार्थ में कड़छी पूरी तरह से घूम रही है, लेकिन उसको उसका स्वाद नहीं पता। इसी तरह केवल बाणी को पढ़ लेने से या श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर लेने से या किसी भी धर्म ग्रंथ को नतमस्तक हो जाने से उसके जो गुण हैं, उसमें जो एक भाव है, जो उसको परिपूर्ण परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर अगर चला ही नहीं जाएगा तो मंजिल कैसे मिलेगी? फिर सवाल ये उठता है, जब पावन बाणी पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, परमात्मा का नाम जपने में हमारा मन नहीं लगता, तो रोज रोज पाठ करने का क्या फायदा, मंत्र जपने का क्या फायदा? ये तो फिर वही हो गया जैसे कोई इस भय से कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता, पास हो ही नहीं सकता, और मैं इस डर से उस परीक्षा में बैठूं ही ना, मैं इम्तिहान दूं ही ना, तो 100% मेरा अगली क्लास में जाने का या उसमें सफल होने का चांस जो है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। हम मेहनत करें जितनी कर सकते हैं और परीक्षा में बैठें और उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में अरदास करें। मेहनत करवाने की समर्थता भी वो बख्शता है और फिर सफलता भी वो बख्शता है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है और आसरा और विश्वास केवल उस परिपूर्ण परमात्मा पे रखना है। इस संदर्भ में गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है। मूल मंत्र में भी गुरु पातशाह ने समझा दिया, एक ओंकार से बात शुरू की और फिर अपने इष्ट के, उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों को रूपायित किया और फिर लास्ट में कहा कि गुरु प्रसाद, वो परमात्मा एक है, उसके गुण अनंत हैं
और उस परमात्मा को केवल और केवल गुरु कृपा से जपा जा सकता है, उसमें लीन हुआ जा सकता है, उसमें एकाकार हुआ जा सकता है। गुरु प्रसाद की मध्यस्थता, गुरु की मध्यस्थता लाजमी है। इसलिए हम मनन की अवस्था तक तभी पहुंचेंगे जब हम प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से इस पावन वाणी को पढ़ेंगे। भक्त साहिबान, गुरु साहिबान इस पावन वाणी में कहते क्या हैं, वो हमें किस दिशा में चलाना चाहते हैं और हम किस दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि वो परमात्मा किसी की मेहनत, किनका मात्र भी मेहनत को जो है व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए गुरबाणी में समझाया है, सो क्यों विसरे जे घाल न भाने। ये पंचम पातशाह सुखमनी साहिब की पावन वाणी में समझाते हैं, सो क्यों विसरे जे घाल न भाने, सो क्यों विसरे जे किया जाने, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों विसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों विसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को विरला लाखे। कहते वो परिपूर्ण परमात्मा हमें क्यों भूल जाता है। हमें सब कुछ याद रहता है, एक वो परमात्मा ही क्यों भूल जाता है। उससे मिले पदार्थ याद रहते हैं, उससे मिले सारे रिश्ते, ये सारे सब कुछ याद रहता है, लेकिन हमें भूलता है तो वो परमात्मा जो सब कुछ देने वाला है, जिसने हमें ये मानव जीवन दिया है। उसके बाद उस परमात्मा में विलीन होने का ये एक बहुत सुंदर मार्ग बताया है। उस पर ना चलकर हम भटकते रहते हैं कि वो परमात्मा हमें क्यों भूल जाता है, जो किसी की मेहनत नहीं रखता, जो हमारे किए काम को जानता है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो माता की उदर की उस जठर अग्नि में भी हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखता है। उस ईश्वर के कि जो इतनी रहमतें हैं, उसको विरला ही गुरु कृपा से कोई जान सकता है, कोई विरला ही इस बात को समझता है। नहीं तो अक्सर दात प्यारी विसरिया दातारा, दातें मिली हुई चीजें, पदार्थ, सब कुछ वो तो हमें प्यारी हो जाती हैं और वो परिपूर्ण परमात्मा जो है वो हमें विस्मृत हो जाता है, वो हम अपने हृदय घर से भुला देते हैं। और जैसे ही उस परमात्मा को भुलाते हैं, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सपे रोग, सारे रोग हमें चारों तरफ से, सारी चिंताएं हमें चारों तरफ से आ घेरती हैं। और जब हमारी स्मृति मंडल में परमात्मा बसा रहेगा और हम हृदय से उस वाहिगुरु का शुक्राना करते रहेंगे, तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सचमुच तब ये जानना, यकीन जानना कि हम मनन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पावन वाणी को पढ़ना जरूरी है, श्रवण करना जरूरी है, फिर उसको सुनना इस ढंग से है कि हमारा अंतःकरण सुने, और फिर सहजे सहजे यानी सहजता से, क्योंकि सहज सहज सबको कहे, सहज न चीने कोई, जो निश दिन विषया तजे सहज कही सोए। सहज सहज सब कहते हैं, लेकिन सहज को असल में, बारीकी में कोई समझता नहीं है, उसको पहचान नहीं रहा, उसके सूक्ष्म रूप को पहचान नहीं रहा। सहज सहज सबको कहे, सहज न चीने कोई, जो निश दिन विषया तजे, जो नित्य प्रति हर दिन विकारों का त्याग करके और गुणों का ग्राहक बन रहा है, उस परमात्मा के नाम का सिमरन कर रहा है और सेवा और सिमरन से अपना जीवन जो है वो बसर कर रहा है, तो विकारों को त्यागता हुआ और गुणों को अपनाता हुआ, आत्मसात करता हुआ, वो असल में सहजता में जीना सीखता है। मनन की अवस्था भी कुछ इसी तरह से बनती है। गुरु पातशाह 12वीं पौड़ी में मनन की जो बात करते हैं, उसमें पावन फरमान करते हैं, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बे करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मन जाने मन कोई। अब मन्ने की अवस्था तक कौन पहुंचता है, और जो पहुंच जाता है, गुरु पातशाह कहते हैं कि उसको, उसकी अवस्था को कोई बयान ही नहीं कर सकता, उसकी अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। जैसे परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता, वैसे ही ऐसी अवस्था वाले का कोई भेद नहीं पा सकता। उसने इस अवस्था को किस तरह प्राप्त किया, और फिर इस किस तरह प्राप्त किया, और इस अवस्था तक पहुंचने वाले की अवस्था इतनी ऊंची है कि उसको एक साधारण व्यक्ति, क्या कोई भी उसको बयान नहीं कर सकता। एक गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी का फैसला है 12वीं पौड़ी में।
12वीं से 15वीं पौड़ी तक गुरु पातशाह ने मनन वालों की अवस्था बताई है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, मनने अर्थात मनन करने वाला, अर्थात ऐसा जीव जिसका विश्वास अपने गुरु पर तथा अकाल पुरख पर, उस परिपूर्ण परमात्मा पर 100% हो, कहीं किसी भी परिस्थिति में जो डगमगाए ना, जिसका विश्वास लड़खड़ाए ना, जिसका विश्वास हमेशा कायम रहे, हर परिस्थिति में कायम रहे। ऐसे इंसान की आत्मिक अवस्था को, ऐसे इंसान की आत्मिक उच्च अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। मनने की गत कही ना जाए, कोई कह ही नहीं सकता, कहने की किसी में समर्थता ही नहीं है। गुरु पातशाह की पावन वाणी का फैसला है, मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहने का यत्न करता है, उसको पछतावा ही हाथ लगता है। क्यों? क्योंकि वो कह ही नहीं पाएगा पूरी तरह से, पूर्ण तरह से, मुकम्मल तौर पे उसे वो बयान कर ही नहीं सकता। ऐसी समर्थता किसी में है ही नहीं कि उसको बयान कर सके। फिर गुरु पातशाह समझाते हैं कि कागज कलम ना लिखण हार, मनने का व्याकरण विचार। दुनिया में कोई ऐसा कागज बना ही नहीं, कोई ऐसी लेखनी, ऐसी कलम बनी ही नहीं कि जिस पर पूर्ण तौर पे, पूर्णतया, मुकम्मल तौर पे उस की मनन करने वाले की अवस्था को लिखा जा सके। ऐसी कोई लेखनी नहीं बनी, ऐसा कोई कागज नहीं बना। यानी यार सारी दुनिया के कागज इकट्ठे कर लो, सारी दुनिया की कलमें इकट्ठी कर लो, लेकिन फिर भी उनकी अवस्था को कोई लिख नहीं सकता। मनने का व्याकरण विचार। हाँ, गुरु पातशाह कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके जैसे गुणी जन, यानी जिन्होंने, जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, इस अध्यात्म के मार्ग पर हृदय करके मन वचन कर्म से चल पड़े हैं और अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, लेकिन चल पड़े हैं, वो रास्ता अपना लिया है, तो वो ऐसे गुणी जन बैठकर विचार करते हैं कि क्या सचमुच ऐसी अवस्था मनन वालों की हो सकती है। विचार किया जा सकता है और विचार से ही संसार बदलता है। हमारे विचार जितने उच्च होते जाएंगे, जितने पवित्र होते जाएंगे, जितने नेक होते जाएंगे, हमारा जीवन उतना पवित्र और नेक होता जाएगा। विचार से ही संसार रचता है। तो विचार पर निर्भर करता है कि वो गुणी जन बैठ के विचार कर सकते हैं। हाँ, गुरु पातशाह कहते हैं, हाँ वो विचार कर सकते हैं। मनन करने वालों की अवस्था सचमुच यकीनन इतनी ऊंची हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसका भेद, उसका रहस्य वो नहीं जान सकते। ऐसा नाम निरंजन हुई, जेको मन जाने मन को। गुरु पातशाह फरमान करते हैं कि बेशक उसको अवस्था को बयान तो नहीं किया जा सकता। गुणीजन, उसका सत्संगी जन मिलकर, जुड़कर, बैठकर गुरु उपदेश के अनुसार ऐसी अवस्था पर पहुंचे हुए जीवों की विचार एवं प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा कर करके, क्योंकि गुणों को देख रहे हैं और गुणों को जो देख के उन गुणों का ग्राहक बनता जाता है, तो उसके जीवन में भी वो क्योंकि वो उन्हीं गुणों को आत्मसात करता जाता है। और फिर कोई ऐसा सौभाग्यशाली दिन भी आ सकता है, ऐसा कोई पल भी आ सकता है जब उसके अंदर गुण ही गुण रह जाएं और अवगुण वहां से किनारा कर जाएं। ऐसी उच्च अवस्था का वो भी मालिक बन सकता है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, केवल ईश्वर का नाम ही है एक ऐसा अनमोलक रतन है, अनमोल रतन। ऐसा नाम निरंजन हुए। निरंजन का अर्थ है माया के प्रभाव से परे, माया के प्रभाव से रहित। केवल और केवल सारे पदार्थ जो हैं, सारे संबंध, सारे पदार्थ जो हैं, माया में गलतान है। कहते हैं मोतिया बिंद उतरा हुआ है जिसकी आंखों पर माया का, वो कहते हैं वो हर रिश्ते को, हर बात को वो माया से तोल रहा है। क्योंकि मायाधारी अन्ना बोला, गुर शब्द ना सुने बहरोल गजोला। कहते माया की धारणा बन जाना, उठते बैठते सोते जागते माया के ही ख्वाब चलने और माया से ही सब चीज को तोलना, इंसानियत की कोई वैल्यू ना जानना। तो उसमें ना गुणों की कदर जानना और ना इंसानियत की वैल्यू जानना, केवल माया से तोलना। उसके पास माया है, मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तब उससे रिश्ता रखना, नहीं तो उससे दरकिनार कर देना। तो गुरु पातशाह समझाना करते हैं, केवल और केवल एक परमात्मा का नाम ही है जो माया के प्रभाव से परे है। ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने कोई मनन करना जाने, इस पावन वाणी के अनुसार जीवन बनाना जाने,
केवल परमात्मा का नाम माया के प्रभाव से परे है और इतना ऊंचा है, कहने का भाव कि ईश्वर तथा उसका नाम माया के प्रभाव से परे है, बेअंत ऊंचा है। अतः ऐसे ईश्वर के नाम से चित्त जोड़ने वाले भी माया के प्रभाव से बच जाते हैं। अतः जिस जीव की प्रभु नाम में लिव जुड़ जाए, उसकी आत्मिक उच्चता को कोई बयान नहीं कर सकता। यकीन जानो, माया होना बुरी बात नहीं है। माया में गलतान हो जाना, माया में इस कदर गलतान हो जाना, उसकी पकड़ जकड़ में इतना शिकंजा उसका कसा जाना कि वो उसका गुलाम होके रह जाए, उसके पैरों में उसी की बेड़ियां पड़ जाएं, तो फिर वो परमात्मा से या परमात्मा के बने हुए बंदों से वो प्यार नहीं कर सकता। अबू बिन आदम की एक बात आपसे साझी करती हूँ। अबू बिन आदम अपने कमरे में सोया हुआ है। एक रात अचानक क्या देखता है, अचानक उसके कमरे में प्रकाश होता है, उजाला होता है और वो जाग जाता है। अबू बिन आदम जागता है, उठता है और देखता है कि कोई उसके कमरे में है। उसके पास आता है तो पूछता है, आप कौन और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं फरिश्ता, एंजल, उस परमात्मा का फरिश्ता हूँ, दूत हूँ और इस जगत में आया हूँ और मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें परमात्मा का नाम जपने वालों का नाम लिख रहा हूँ। तो और साथ में जो परमात्मा से प्यार करते हैं, मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ। अब अबू बिन आदम कहता है, क्या मेरा नाम इसमें है? आपकी लिस्ट में मेरा नाम है? तो वो फरिश्ता कहता है अबू बिन आदम से, क्या आप परमात्मा से प्रेम करते हो, उसका नाम जपते हो? अब वो कहता है, परमात्मा का नाम जपना मुझे नहीं पता। परमात्मा का जो परमात्मा को मैं प्यार करता हूं कि नहीं करता मुझे नहीं पता, पर मैं परमात्मा के बने हुए बंदों से बड़ा प्यार करता हूं। ईश्वर के बने हुए बंदों से बड़ा प्यार करता हूं, अथाह प्यार करता हूं। कहते हैं अच्छा। अब वो फरिश्ता अंतर ध्यान हो जाता है। अब एक दो दिन के बाद फिर एक रात में वो फरिश्ता फिर आता है और फिर वैसे ही प्रकाश होता है उस कमरे में। अबू बिन आदम फिर जाग जाता है, उसके पास आता है तो कहते हैं, आज आप क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? कहते, आज मैं आपको लिस्ट दिखाने आया हूँ। वो लिस्ट दिखाने आया हूँ। जैसे वो लिस्ट आगे करता है वो फरिश्ता, तो अबू बिन आदम क्या देखता है, सबसे ऊपर उस लिस्ट में उसका नाम होता है, क्योंकि जो रब के बंदों से प्यार करता है, रब उनसे ही प्यार करता है। तो माया में गलतान होकर कितनी भी समाधियां लगा के बैठे रहो, उसके दर पर परवान नहीं होंगी। इसलिए जो परमात्मा के बंदों से प्यार करते हैं, कहते हैं उनकी अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता मनन करने वालों की, लेकिन ऐसे जिज्ञासु जन, ऐसे सत्संगी जन, जिज्ञासु जन, इस पे विचार करेंगे अगली पौड़ी में। ऐसे जो सत्संगी हैं वो मिलकर बैठ के विचार करते हैं कि क्या उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका यशोगान करते हैं कि क्या मनन करने वालों की इतनी ऊंची अवस्था, आत्मिक अवस्था हो सकती है कि वो रब का ही रूप हो जाते हैं, प्रभु का ही रूप हो जाते हैं। वाहिगुरु रहमत करे, बख्शिश करे। और इस पावन वाणी का एक एक अक्षर अनमोल रतन है और ये मानव जीवन बेशकीमती है और हम इस श्वासों रूपी रत्नों को अजाई व्यर्थ गवा रहे हैं। और जब हमें इसकी कीमत पता चलेगी, तब तक ये जीवन खत्म हो चुका होगा। इसलिए समय रहते चेत जाएं और इस पावन वाणी आशय अनुसार जीवन बनाएं। गुरु चरणों में अरदास करें। कलयुग की पसारा है, माया भटकाती है, बहुत बंधन भटकाते हैं, लेकिन केवल जो असल में आधार है, जीवन का सहारा है, जीवन का हमारा जो मकसद है, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में अरदास। वो वाहिगुरु रहमत करे, बख्शिश करे। कोई किनका प्यार का, इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिसकी बदौलत ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आप में मिले की अवस्था बन सके।
किसी भी तरह की कोई भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हृदय से। वाहिगुरु सब पे रहमत करे। फिर अगली पौड़ी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।